नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत अच्छा मदर टिंचर है जिसका नाम है एलियम सैटाइवा। एलियम सैटाइवा मदर टिंचर जो लहसुन होता है अच्छी क्वालिटी का, उससे इसको तैयार करते हैं। एलियम सैटाइवा औषधि की आंतों की श्लेष्मिक झिल्लियों पर प्रत्यक्ष रूप से क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप आंतों के कार्य को करने की शक्ति बढ़ जाती है। आंतों के लिए बहुत अच्छी है। यदि किसी व्यक्ति को बड़ी आंत में सूजन अगर है और इसके साथ ही रोग की अवस्था विस्फोटक है, तो एलियम सैटाइवा औषधि की 20 से 40 बूंदें पिए तो 30 से 45 मिनट के अंदर धमनी की रक्त दाब आर्टियल हाइपोटेंशन की अवस्था शुरू हो जाती है और रोग ठीक हो जाता है। ये इतनी बेहतरीन दवा है, जबकि लहसुन से आप रोग को ठीक नहीं कर सकते। लहसुन से बनी हुई दवा से आप ठीक कर सकते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। इसको आपको दवा बड़ी अच्छी है, काम में लेना चाहिए। यदि किसी रोगी की पाचन शक्ति कमजोर हो गई है और इसके साथ ही नज़ले का भी इतिहास हो, उस व्यक्ति को एलियम सैटाइवा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी होते हैं और पानी कम पीते हैं, उन व्यक्तियों के लिए एलियम सैटाइवा औषधि अति लाभदायक है। कोटिलाम्बिका यानी कि फ्लोसस, कुल्ले में दर्द, पेशियों में दर्द और फेफड़ों की टीबी रोग को ठीक करने के लिए एलियम सैटाइवा औषधि का प्रयोग होना चाहिए। खांसी बहुत तेज हो लेकिन बलगम नहीं आ रहा हो, शरीर का तापमान सामान्य हो तथा वजन अधिक बढ़ गया हो तो नींद ठीक से नहीं आ पाती हो, इसके साथ साथ खूनी कफ निकलता हो, इस प्रकार यदि लक्षण हैं तो इसको ठीक करने के लिए एलियम सैटाइवा का प्रयोग करें। आमाशय, रोगी को जलन होने के साथ डकार आना, भूख इतना तेज हो जैसे राक्षसी भूख, किसी चीज का परहेज न करने पर बहुत अधिक परेशानी होना, कब्ज के साथ अंतड़ियों में लगातार हल्का दर्द होना तथा जीभ का रंग पीला पड़ गया हो और इसके साथ साथ उस पर लाल लाल रंग के दाने हो गए हों, ऐसे लक्षणों वाले रोगी का उपचार करने के लिए एलियम सैटाइवा का प्रयोग करना चाहिए। अब लंग्स पे इसका बहुत अच्छा काम है, फेफड़ों पे। रोगी को सांस लेने में परेशानी हो रही हो तथा फड़फड़ाहट, धड़धड़ाहट हो रही हो, जब रोगी बिस्तर से उठता है तो उस समय खांसी के साथ बलगम निकलता है जो बहुत चिपचिपा और बदबूदार होता है। बलगम को बाहर फेंकना कठिन हो जाता है। रोगी ठंडी हवा सहन नहीं कर सकता, श्वास नलियां फैल जाती है। रोगी को छाती में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने उसके छाती में भाला घोंप दिया हो। इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी को है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलियम सैटाइवा का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों की तकलीफ में, स्त्रियों के स्तन में सूजन के साथ दर्द होना, मासिक धर्म के समय में योनि तथा स्तनों और भग पर फुंसियां निकल आती है, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी स्त्री में है तो एलियम सैटाइवा का प्रयोग होना चाहिए। सिर भारी भारी महसूस होता हो, कनपट्टियों में कुछ टपकने जैसा महसूस होता है और नज़ले के कारण बहरापन का रोग हो जाता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का
उपचार करने के लिए एलियम सैटाइवा का प्रयोग करना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षण में मुंह में खाने के बाद और रात के समय में मीठी लार मुंह से निकले, जीभ के ऊपर या कंठ के अंदर बाल जैसा कोई चीज महसूस हो रही हो, तो इस प्रकार का लक्षण अगर कोई में है तो एलियम सैटाइवा देना चाहिए। एलियम सैटाइवा औषधि की तुलना कुछ अन्य औषधियों से कर सकते हैं, जैसे नक्स वोमिका, कोलोसिंथिस और डिजिटेलिस इग्नेशिया, लाइकोपोडियम ब्राइनिया आदि दवाओं से इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं उन पर इसका असर अधिक होता है और जो शाकाहारी हैं उन पर कम, और इन औषधियों में भी ये गुण पाए जाते हैं। इसीलिए शाकाहारी व्यक्ति की अपेक्षा मांसाहारी व्यक्तियों के लिए एलियम सैटाइवा अधिक लाभदायक औषधि है। देखो, इसको हम यूं समझाते हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरों को काम नहीं करती है, ऐसा नहीं। एलियम सैटाइवा यह लहसुन से बना है। अभी मांसाहारी लोग हैं वो भी लहसुन खाते हैं, और जो शाकाहारी लोग हैं वो भी लहसुन खाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि लहसुन तामसिक चीज होती है। हर कोई मांस के अंदर लहसुन का तड़का लगे बिना वो कोई टेस्ट नहीं बना सकता। इसलिए मांस और लहसुन का एक कॉम्बिनेशन है। तो मांसाहारी लोग जो होते हैं तो उनके लिए तो लहसुन अमृत है। वो खूब लहसुन हर चीज के अंदर डाल के खाते हैं, तो उनके कोई शरीर में रोग है तो जल्दी ठीक होता है। और बाकी जो शाकाहारी हैं, जो कभी अंडा भी नहीं खाते हैं, एकदम शाकाहारी हमारी तरह, तो वो लोग अगर इसका प्रयोग करेंगे तो उनका रोग ठीक होगा। लेकिन उनको थोड़ी मन के अंदर और बहुत बदबू आती है इसके मदर टिंचर के अंदर। इसका मदर टिंचर आप कमरे के अंदर पी लो, अकेले बैठे 20 बूंद, और डब्बियों को सबको बंद करके रख दो। 15-20 मिनट बाद जो शाकाहारी का मतलब है, जो लहसुन नहीं खाता है वो शाकाहारी मान लो यूं, तो वो आके कह देगी कि इसके अंदर बदबू आ रही है, किसकी आ रही है। इतनी तीव्र बदबू होती है, इसलिए शाकाहारियों के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन एज ए मेडिसिन इस दवा को लेना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसकी डोज 10 से 20 बूंद है। अगर रक्तचाप ज्यादा है तो 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल दवाई के खाते भी अगर नहीं कम होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में नंबर 1 की दवा है। 15-15 बूंद दिन में 3-4 बार लें, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। तो लहसुन के जितने गुण हैं वो इसके अंदर है। ये हृदय की रक्षा करता है और ब्लड प्रेशर को कम रखता है। बाकी जो लहसुन नहीं खाते हैं तो उनको बदबू आती है। तो देखो, मैं इसका तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई इलाज नहीं। दवा तो दवा ही है। इसकी पूरक दवा, इसके अधूरे काम को कंप्लीट करने के लिए जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्ब, एलियम सैटाइवा की। और एलियम सैटाइवा औषधि का हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। अब मान लो कोई ने खा लिया, एलियम सैटाइवा ले लिया, लेकिन उसके मन ने गवाही नहीं दी, थोड़ी देर बाद ही उसको उचकारे आने लग गए या वॉमिटिंग होने लग जाए या कोई पेट में
गड़बड़ हो जाए तो उसको एक खुराक लाइकोपोडियम 200 की देके और फ्री कर देना चाहिए। कुल मिला के एलियम सेटाइवा औषधि का प्रयोग ये मदर टिंचर के अंदर ही बदबू का है। इसकी 30 पोटेंसी या इसकी 30 पोटेंसी का प्रयोग अगर करें तो बदबू वगैरह का कोई काम नहीं है। टीबी रोग को ठीक करने के लिए इसकी 4 से 6 ग्राम की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जब घाव हल्का हो तो प्रतिदिन कई मात्राओं में बांटकर के लिए तो रोग जो ज्यादा बढ़ जाता है उसके लिए है, टीबी के लिए। कुल मिला के एलियम सेटाइवा बहुत अच्छी दवा है और कुल मिला के ये हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है और कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और इसके अलावा बड़ी आंतों को ताकत देता है। जबकि लहसुन अपन खाते हैं तो वो नुकसान करता है और इनके बनाने का जो तरीका है वो बड़ा एक वो है, इसलिए वो करें। और जिनको लहसुन की दवा एलियम सेटाइवा लेनी है और वो इसकी गंध सहन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 6 पोटेंसी में लेवें, उसमें कोई गंध नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ओनली एल्कोहल आएगा। 6 पोटेंसी में लेकर के भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मदर टिंचर तत्काल फायदा करता है, 2 दिन में ही फायदा करता है। दोस्तों, आज मैंने आपको एलियम सेटाइवा आपके घर के अंदर जो रात दिन काम आने वाला लहसुन है उससे बनने वाली दवा के विषय में जानकारी दी है और इसके अंदर इसका लाभ उठाएं। एक प्रयोग में और बताता हूं आपको, लहसुन का ही प्रयोग बताता हूं। देखिए, पहाड़ी लहसुन आता है, पहाड़ी लहसुन अगर वो मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता है पहाड़ी लहसुन, वो उसमें एक ही पीस आता है और एक सफेद रंग की गोली निकलती है लहसुन की। अगर वो मिल जाता है तो, बाकी इधर मिलता नहीं है। कोई जम्मू कश्मीर से कहीं से मंगाया, हिमाचल से, तो बात अलग है, वो हो तो ठीक है, न हो तो अपना ये जो हम पूरब हो पूरब वाले हम, तो अपन यहाँ के वासी हैं। वो गाना है ना, वो क्या कहते हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो अपने तो ये देसी लहसुन किंग है। इसमें देसी लहसुन में मोटी मोटी कलियों का लहसुन लाओ आप, वो ला करके और उनकी कलियों को ऊपर से छीन लो और छीलने के बाद में जब सब कलियां आपकी तैयार हो जाए तो आपको कलियां तैयार करनी है 250 ग्राम। 250 ग्राम के अंदर करीब 60-70 कलियां बनती है। फिर आप देखो, मेरी बात सुन लो, अगर आपको कोई चीज का मजा ही लेना है तो आजकल 1-1 किलो शहद ये जो पेटियां वाले हैं ये बेचते हैं। बाकी वो पट्टे हैं जो 700-800 रुपए से कम में नहीं देते। बाकी उनका शहद अच्छा होता है, प्योर होता है, तो उनसे ये बात कर लेंगे प्योर चाहिए हमारे को, तो वो 1 किलो की सप्लाई दे देते हैं, 2 किलो की भी दे देते हैं। तो 250 ग्राम ये लहसुन और 1 किलो वो शहद, वो शहद के अंदर 250 ग्राम लहसुन डाल दीजिए आप और थोड़ी सी
1 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम या 1.5 ग्राम 300, 400, 500 रुपये लगेंगे। बढ़िया से बढ़िया केसर उसमें डाल दें आप, और उसके अंदर चम्मच स्टील का नया रखें। कांच की भरनी में, जो शहद की कांच की भरनी आती है आजकल, मेरे पास पड़ी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आधा अधूरा काम नहीं करता। इस शहद का विज्ञापन आता है। ये मैंने मंगाया है 1400 रुपये किलो। असली शहद है ये, बिल्कुल असली शहद है, रबड़ी की माफिक है, मजा आ जाएगा ये शहद। और इसकी कंपनी का नाम है एकता कंपनी है ये कोई। इसके इसमें क्या कहते हैं, फेसबुक में बहुत से विज्ञापन आते हैं इसके, और ये पेटियों के अंदर करते हैं। तो 1 किलो शहद के अंदर 250 ग्राम लहसुन की कलियां डाल दीजिए, और उसके अंदर लकड़ी का चिमटा नहीं है तो इतनी बड़ी एक लकड़ी रखिए, और उसमें केसर डालने के बाद में उसको टाइट कर दीजिए ढक्कन। ये तो यूं करते ही टाइट हो जाता है। और अभी इस वक्त अगर आप तैयार करें, अगर इसका पूरा ही मजा लेना है तो जहां बंदर नहीं है, जहां नन्हे बच्चे नहीं है, तो छत के ऊपर कीड़ियां भी नहीं है तो भी आप छत पे ही रखें, इसको बंद करके ही रख दें, कोई बात नहीं है। सूर्य की धूप में ये तपेगा। और नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सामान्य जगह रख दें, और 2 दिन में 1 दिन में वो लकड़ी की डंडी से उसको हिला ले। हिलाने के बाद में करीब आपको इसको रखना है 11 दिन। 11 दिन के बाद में आपको काम में लेना है 2-3 गुली सुबह सुबह ही चम्मच डाल के निकाल लें। गुल्ली को तो चबा लें, और उस चम्मच में जो शहद आया है 1 चम्मच शहद, उसको ऊपर पी लें। और सामने गाय का गिलास दूध का 1 गिलास। अरे हमको अब हजम नहीं होता, नहीं तो मजा तो वही है टिकाने का। गाय का दूध मिश्री मिला हुआ 1 गिलास टिका ले। अरे क्या करेगी ये स्वर्ण भस्म? क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो इनके अंदर, महंगी दवाइयों के अंदर? हमें दुख होता है तुम्हारी मेहनत का इतना पैसा। ये इतना सरल तरीका का मैंने आपको एक उम्दा चीज बताई है। इसके प्रयोग में 21 दिन का प्रयोग, और सर्दियों में 41 दिन तक का प्रयोग कर सकते हैं, 18 से 80 साल तक के। देखो क्या ताकत आती है शरीर के अंदर। बस ये है कि लहसुन हजम होना चाहिए। हजम होने के लिए ये कोई तकलीफ नहीं करता है। कोई कोई को एसिड बढ़ा देता है, तो उसका जाप्ता मैंने पहले कर दिया। ये बात को शहद और लहसुन, ये दोनों तो वात को खत्म करेंगे, आपके शरीर में जहां भी दर्द है उनको खत्म करेंगे। और आप जो लेंगे आपको तकलीफ ना हो, इसके लिए गाय का दूध मिश्री मिला हुआ है, ताकि ये न तो गर्म रहेगा न ठंडा रहेगा। इसको कोई भी पी सकता है, ये मुआफिक ही आएगा। मुआफिक नहीं आवे तो 3 कली की जगह 2 कली कर दो, 2 की जगह 1 कली कर दो। बाकी जहां तक हो इसको ले। फिर भी अगर मान लो इसको लेने के बाद दिन में अगर आपको एक आध ऐसी डकार छींक आती है, तो होम्योपैथिक में एक दवा है जिसका नाम है एसाफोटिटा मदर टिंचर। ये बनी हुई है अपने एसाफोटिटा हींग से बनी हुई है।
तो इसका मदर टिंचर 15-20 बूंद ले लो, कोई डकार अकार है जो यहाँ की यहीं नीचे चली जाएगी। ऐसा फोर्टिटा गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी दवा है। वैसे भी जिनको गैस बनती है, इसका मदर टिंचर खाना खाने के बाद लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं 20 मिनट हो गया मेरे को बोलते हुए, और आप लोग मेरे को लाइक नहीं कर रहे। मेरे ये समझ में नहीं आता, जो आपको ऊपर यूं लिख के देते हैं कि 4 बूंद के अंदर ही सब बीमारी खत्म, उनके ऊपर तो आप है जो मक्खियों की तरह पड़ते हैं। हम ऐसा नहीं करते कभी और न करेंगे। हमने हमारी जिंदगी के अंदर सही काम किया है, सही करेंगे, हम उनके बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी कौन सी दवा है जो 4 बूंद में आदमी को नपुंसक का पुंसक कर दे, 4 मिनट के अंदर ही घुटने दर्द ठीक कर दे। इस साले इस तरह के टाइटल देते हैं जो लोग उसको सुनते फट से वो कर देते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। हमें दुख इस बात का होता है, लेकिन अब हमने हमारी उम्र ही आप लोगों के बीच में गुजार दी, और अब जब मालिक के यहाँ जाने का वक्त है तो हम आपको नाराज नहीं करेंगे, लेकिन सही बात को सही कहने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।